संत कबीरदास जी ने लिखा कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, और जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको देत। तो जो जैसा काम करता है उसका पारिश्रमिक उसको भगवान उसी से हिसाब से देते हैं। परंतु एक धनी वैश्य था, वह एक वेश्या के कोठे पे गया और वहाँ उसे आधे घंटे उस वेश्या का नृत्य देखा और 500 रुपये उस वेश्या को उसने दिए। वहाँ से जब वो बाहर निकला तब रास्ते में एक पंडाल में हरी कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत चल रही थी। तो उसने कहा कि अपन वेश्या के यहाँ पे नृत्य किया देखा तो पाप तो लगा होगा, तो अपन क्यों ना कुछ कथा भी सुन ले ताकि उसका परिमार्जन हो जाएगा और हमारे पाप भी धुल जाएंगे। ऐसा सोच करके वो कथा में बैठा और 3 घंटे उसने वो कथा सुनी। कथा की समाप्ति पे वो गया और जो कथा करने वाले भगत राम जी थे उनकी पोथी पर उसने 20 रुपये चढ़ाए। तो भगत राम जी को ये देखा कि इतना धनी सेठ है और 20 रुपये चढ़ा रहा है। तो उसने उस समय तो कुछ नहीं किया। बाद में अपने गुरु जी के पास में गए भगत राम जी और उन्होंने कहा कि झूठे संत कबीर है, झूठा तू जगदीश, चंपा कली को 500 और भगत राम को 20, ये कौन सा गुजरा है और कौन सी तुम्हारी व्यवस्था है कि जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। चंपा कली को आधे घंटे के 500 और मेरे को 3 घंटे के 20 रुपये, तो ये कैसी व्यवस्था है। तब गुरुदेव ने उनको समझाया कि देखो ये जो चंपा कली को 500 रुपये मिले हैं ये उसके किसी काम में आने वाले नहीं है, और ये 20 रुपये है ये तुम्हारे अंगे लगेंगे, तुम्हारे काम में आएंगे। क्यों कि अन्याय से उपार्जित धन कभी भी मनुष्य के काम में नहीं आता है। और उसके बाद में जब बहुत पैसा चंपा कली के पास में इकट्ठा हो गया तो उसने सोचा कि अपन ने जिंदगी भर पाप किए तो कुछ पैसा अपने पास है तो कुछ पुण्य क्यों नहीं कर लिया जाए। तो उसने सोचा कि एक यज्ञ करवाया जाए और उसके धुएं से हमारे सब पाप धुल जाएंगे। तो वो नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पास में गई और कहा मेरे पास पैसे की कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, आपकी जो भी खर्चा होगा सब मैं दूंगी और मुंह मांगे दक्षिणा दूंगी, पर मेरे घर पे आप एक यज्ञ संपन्न करवाएं। तो उसने कहा तू वेश्या है और अन्याय से कमाई है तो हम मतलब कि इस पाप से अर्जित धन से किसी पुण्य कार्य को नहीं करते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। ये बात उस नगर के कुछ भांडों को पता लगी। वो भांड जो होते हैं वो स्वांग रचते हैं अलग अलग तरह के और भीख मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया मौका है इस वेश्या से पैसे कमाने का। तो 10-11 भांड मिले, उन्होंने बढ़िया ब्राह्मणों का वेश बनाया, पोथी पालने लिए रक्षा पे लगाए और उस वेश्या के यहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि हम बाहर गांव से आए हैं और हमको पता चला कि तुम कोई यज्ञ करवाना चाहती हो। तो उसने कहा हाँ महाराज, तो हम कर देंगे। तो वेश्या कुछ हो गई, चलो बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा कि चलो 11 दिन लगेंगे, हमारे ठहरने खाने की सब व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। तो ठीक है। रोज वो भांड जो है खीर मालपुए खा रहे और यज्ञ को इनको करना आता क्या, जैसे तैसे मनगढ़ंत आहुतियाँ दे करके लोग। अच्छा वेश्या को भी क्या मालूम है कि किसे कहते हैं। ये आयोजन चलता रहा, 11 दिन पूरे हुए, खूब इन्होंने माल खाया और खूब अन्न धन वस्त्र और मुँह मांगी दक्षिणाएं ली। जब वो विदा होने लगे तब उन्होंने वेश्या ने कहा कि ये सब ब्राह्मण जो है ये मेरे से चाणपट कर रहे थे, तुम्हारे यहाँ यज्ञ नहीं करेंगे तो इनको भी मजा चखाना चाहिए। तब उन्होंने उनको कहा कि यहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों ने मुझे मना कर दिया था कि ये पाप से अर्जित कमाई है, यहाँ हम पुण्य कार्य में नहीं लगाएंगे, पर तुमको पता नहीं है मैं एक वेश्या हूँ और ये सब कमाई पाप की है। तो उन्होंने कहा हम कौन से ब्राह्मण हैं, हम भी भांड हैं। जैसे को तैसा मिला, मिली खीर में खांड, तू जात की वेश्या तो हम जात के भांड। तो ये जो पाप से अर्जित कमाई है
ये कभी भी पुण्य कार्य में नहीं लगती है। चोरी का माल मोरी में जाता है और मुंजी के माल मस्करे खाते हैं, ऐसे वेश्या की कमाई पान खा गए। तो इसलिए जो संत कबीर ने लिखा वो सही है कि जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। वो दिया किसी को वेश्या को ज़्यादा है पर उसके किसी काम का नहीं है, पर भगत राम को 20 रुपये मिले वो उसके परिवार में काम आएंगे।